मेरे साथ इस वक्त तीस्ता सी तलवार जी है जो यहाँ जंतर मंतर पर मॉब लिंचिंग की घटनाओं के खिलाफ लहू बोल रहा कैंपेन के तहत वो यहाँ एक वक्ता के तौर पर आई थी। उन्होंने बेबाकी से सभी जिस तरह से देश में लगातार मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है, दलितों को टारगेट किया जा रहा है, इस मुद्दे पर अपनी बात रखी। हम उन्हीं से जानने समझने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से देश में ये लगातार घटनाएं बढ़ती जा रही है, इन पर उनका क्या कहना है। मैम, जिस तरह से लगातार गौरक्षक द्वारा मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है, तो इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या कहना है? देखिए, एक बात हमारे दिमाग में साफ होनी चाहिए कि दिल्ली में जो ताकत हुकूमत कर रही है और 16 के 17 राज्यों में जो ताकत हुकूमत कर रही है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ताकत है, जो बुनियादी स्तर पे संविधान में नहीं मान्य रखती। और उन्हीं की भीड़ मासूमों पे हमला कर रही, चाहे वो ऊना में हो, चाहे वो मेवात में हो, चाहे वो हरियाणा में हो, चाहे जुनैद या पहलुकान का मामला हो या मोहम्मद सलमान का मामला हो झारखंड में। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि इस तरह की गैर संवैधानिक हुकूमत जो अपने पदों पे बैठी है मगर कड़वे कानून को हाथ में लेकर ये ताकतों को रोक नहीं पा रही है, क्योंकि वो रोकना नहीं चाहती। वो चाहती है कि इस तरह की नफरत बनी रहे, इस तरह के हमले होते रहें और साथ साथ बेरोज़गारी बढ़े, टमाटर प्याज के दाम बढ़े, कामगारों के हक छीने जाए, किसानों के हक छीने जाए। और किसान कामगार का मुद्दा हम नहीं उठाए और आप और हम भी सिर्फ हिंदू मुसलमान की बाइनरी पे बात करते रहे। आज वाकई ये ताकतें सारे देश की रिसोर्सेज कंपनियां को बेच रही है, चाहे वो आदिवासी के ज़मीन का मामला हो, छत्तीसगढ़ में हो, झारखंड में हो, सोनभद्र में हो। हमें समझना पड़ेगा कि आज ये देश अडानी, अंबानी और बाकी कंपनियों के हाथ में बेचा जा रहा है। वो मुद्दे को पर्दे के पीछे रखने के लिए ये बाइनरी खड़ी की जा रही है हिंदू मुसलमानों की। मैम, लगातार जब दलितों पर हमले हुए, मुसलमानों पे हमले हुए, सिर्फ प्रधानमंत्री का एक स्टेटमेंट आता है। क्या आपको लगता है कि सिर्फ एक स्टेटमेंट ही काफ़ी है इस पूरे मुद्दे पर जवाब देने के लिए? नहीं, मुझे लगता है कि और भी कड़वी कार्रवाई होनी चाहिए थी। आज मैं मानती हूँ कि अगर गए 3 सालों में 75 से ऊपर ऐसे मॉब लिंचिंग के केसेस हुए हैं सब राज्यों में मिलकर, ओवर 75 केसेस। अगर ये प्रधानमंत्री वाकई गंभीरता से ये मामला लेते तो 75 का एक चार्ट लगाते और ये हमें देश भर में हर हफ्ते बताते कि मॉब लिंचिंग को केसेस को लेकर कितने लोगों की अटक हुई, कितने लोगों की कार्रवाई हुई, कितने लोगों के खिलाफ चार्जशीट बनी और कितने लोगों के खिलाफ प्रोसिक्यूशन केस चल रहा है। आज ये सूरत हाल है कि चाहे वो मोहम्मद अयूब का मामला हो गुजरात में, इखलाक का मामला हो, जुनैद का मामला हो, पहलू खान का मामला हो, बेल पे सब लोग छूट रहे हैं। तो बिल्कुल ये हुकूमत ये मामले को लेकर गंभीरता से बात नहीं ले रही। अंतिम सवाल, क्या आपको लगता है कि जिस तरह से मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है, कहीं ना कहीं जो देश का मुसलमान है वो डर रहा है? पूरे खौफ में अपनी ज़िंदगी काट रहा है। आप कैसा सवाल पूछ रहे हैं? एक वो दौर था 92 का, 85 से लेकर 92 तक, जब बाबरी मस्जिद गिराई गई थी। तब अगर आप उत्तर प्रदेश, बिहार में घूमते तो आपको पता चलता कि वही तबका जब ट्रेन से गुजरता था तो वही माहौल एक पैदा किया गया था, यही भीड़ ने, यही संघ परिवार की भीड़ ने। आज वही तबका मुसलमान का जब निकलता है गांव से शहर में आने के लिए, रोज़गार लेने के लिए, डर रहा है कि क्या अगर हम ट्रेन में सफ़र करें, बस में सफ़र करें, गाड़ी लेके निकले तो क्या हम ठीक तरह से घर वापस लौटेंगे या नहीं लौटेंगे। बिल्कुल एक खौफ भरा हुआ है और ये देश के लिए एक शर्मनाक चीज़ है। तो ये थी हमारे साथ तीस्ता सी तलवार, जिनका साफ तौर पे ये कहना था कि जिस तरह से देश में इस तरह की घटनाएं बढ़ती जा रही है, उससे कहीं ना कहीं जो देश का मुसलमान है वो डर रहा है। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं अंकित नागर, नेशनल दस्तक, दिल्ली।